Hello, good morning everyone. Welcome back to my channel. After waking up in the morning, first of all, I completed my morning routine. After that, I took bath and did my puja, which is very important for all of us. चितं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकम्. Then I drank my hot water. After that, I had my breakfast, and having breakfast, I started my first study session, which today I completed revised one thinkers out of 20 thinkers of unit 1 of paper 2. Whatever it is written, we have to revise only one thinker in a day, which is very important for us because we have to revise all the 20 thinkers in 26 days, because if we take two thinkers in a day, that it will not be done properly. So for this reason, we should do one by one figure at a time in each day. Revise it thoroughly as if we have not forgotten it, because अगर हम रोज़ ना सारे थिंकर्स को एक ही दिन में रिवाइज करने का सोचेंगे तो हम सब कुछ भूल जाएंगे और हमें प्रॉपरली नहीं लर्न होगा और हम सही से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना. इस वजह से हमें एक दिन में एक ही थिंकर को रिवाइज करना है. देन इन नेक्स्ट सेशन आई मेक माई स्टडी टेबल विच इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब तक आप अपने टेबल को ही मेंटेन नहीं करोगे, क्लीन नहीं रखोगे ना, सही से उसको नहीं रखोगे सही जगह अपनी पढ़ने वाली कि हाँ यहाँ मेरा ज़्यादा मन लगेगा, तो आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे. एंड आई वॉन्ट टू शेयर सम पॉइंट्स विथ यू बाय विच कैन मेक योर स्टडीज़ मोर प्रोडक्टिव एंड कैन स्टडी योर स्टडीज़ विथ फुल डेडिकेशन एंड क्लियर योर एग्ज़ाम ईजली. बिकॉज जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक आपका कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाएगा. पता है, मैंने आज ना अपने रिसर्च एप्टीट्यूड को दोबारा से रिवाइज़ किया. ये सारे मेरे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं. इवन पेपर 1 के मेरे सारे 10 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं. बट ना मैं अपनी नोट्स को सामने रख के वीडियो को ऑन करके दोबारा से इसलिए रिवाइज़ कर रही हूँ जैसे मुझे ना कोई भी चीज़ नहीं भूले. एंड सेम ये चीज़ मैं रिसर्च और टीचिंग दोनों के साथ आज मैंने की है, क्योंकि ना हमें रिवाइज़ करना है तो एक दिन में मगर एक पेपर को लेंगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा. तो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक को रिवाइज़ किया, दैन रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स को रिवाइज़ किया. एंड पता है मेन की पॉइंट्स क्या हैं जो आप सबको ना अपने स्टडी सेशन में अप्लाई करना चाहिए. फर्स्ट तो ये है कि सुबह आप कॉन्सेप्ट पढ़िए एंड शाम को रिवीजन एंड प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ना सुबह ना हमारा माइंड एकदम बहुत ही ज़्यादा शार्प रहता है, तो इस वजह से ना हमें सुबह ही सारी चीज़ें ज़्यादातर पढ़नी चाहिए. एंड जो प्रैक्टिस वाली चीज़ें होती हैं ना, वो थोड़ी थकान टाइप की होती है, तो आपको शाम में करना चाहिए. देन आपको पता है 40 मिनट्स की स्टडी के बाद आपको हमेशा 5-10 मिनट्स का छोटा सा ब्रेक लेना ना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर आप कंटिन्यूसली स्टडी करते रहोगे ना, तो वो एकदम रोज लर्निंग टाइप हो जाएगी और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, सब कुछ मैशअप हो जाएगा माइंड में. सो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. अपना 45 मिनट्स पढ़िए, फिर उसके बाद छोटा सा ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ना आज मैंने लंच में लिट्टी चोखा खाया एंड ना ये बहुत ही टेस्टी था. एंड फिर आपको पता है कौन से की पॉइंट्स पे ध्यान देना है इसके बाद भी, कि आप ना संडे को सिलेबस का ना वीकली रिवाइज़ करो. मतलब अपने पूरे वीक में जो भी पढ़ा ना, उसे संडे को रिवाइज़ करो कि हाँ चीज़ें मैंने पूरे वीक में पढ़ी थी, क्योंकि आपको जैसे कोई भी चीज़ें नहीं भूलें. ठीक है. देन पावर नैप ना कभी भी स्किप नहीं करना. वो आपकी एनर्जी को ना एकदम रिचार्ज करती है. जैसे आप ना थक गए हो, उसके बाद भी आप पढ़ रहे हो, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत पढ़ लिया हमने, बहुत अच्छा किया, नहीं. अगर आपका माइंड ही अगर रेस्ट नहीं पाएगा ना, तो वो आपको कुछ भी ऑब्जर्व करके नहीं देगा एंड आपका उसका कोई आउटकम भी नहीं निकलेगा बेटर. सो आप कोशिश करिए कि हमेशा अगर आप थक रहे हो तो आप ज़रूर एक अच्छा पावर नैप लें. अच्छा पावर नैप का मतलब ये नहीं 2-3 घंटे सो जाएं. 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 10 मिनट्स, जितना भी सही लगे उतना ही लें बस. उसके बाद इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं. एंड पता है एक दिन में ना कम से कम आप 4 से 5 घंटे तो ज़रूर ही पढ़ें. मतलब 4 आवर्स तो मैक्सिमम आपको पढ़ना ही है, उससे कम तो बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि अभी तो मेरे पास टाइम भी बहुत कम है. एंड पता है मैंने ना उसके बाद थोड़ा सा मेडिटेशन किया, क्योंकि पढ़ के ना थोड़ा
कभी कभी तो लगने लगता है कि यार नहीं पढ़ते हैं, शायद ना हो पाए। तो आपको ये सब स्किप करके ना, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमेशा मेडिटेशन कर लिया करो। एंड अगर आपको नहीं समझ आता ना, देन आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकती हूँ मेडिटेशंस के, क्योंकि वो तो मैं बहुत ज़्यादा ही फॉलो करती हूँ। क्योंकि मेरा माइंड ऐसा है ना कि मुझे बहुत डिमोटिवेशन बहुत जल्दी फील होता है। देन उसके बाद ना मैंने अपने टेस्ट लगाए, पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ के। PYQs भी किए मैंने और कुछ क्विज़ेस भी सॉल्व किए, छोटे छोटे ही थे तो मैंने उन्हें भी सॉल्व किया। बट अच्छा लगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जब आप थक जाओ तभी आपको टेस्ट देना चाहिए। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि सुबह आप सारी चीज़ें पढ़िए, शाम को ना आप उससे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एक ऐसी की है ना जो हमें सक्सेस तक ले जाएगी। इस वजह से प्रैक्टिस ज़रूर करिए, रिवीजन बहुत सारा करिए, एंड यू सी आपका रिज़ल्ट कितना अच्छा होगा। देन लास्ट में ना मैंने अपनी मैथ्स और रीजनिंग को सॉल्व किया। ये मैं लास्ट में इसलिए करती हूँ क्योंकि मैथ्स एक तो मुझे पसंद नहीं है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या पता है क्या होती है कि मैथ्स हम तभी भी सॉल्व कर सकते हैं जब हम बहुत थक जाएं, तभी भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन जब आपको चीज़ें लर्न करनी हो ना, वो आप थकने के बाद नहीं कर सकते। दैट्स वाई मैं मैथ्स और रीजनिंग को हमेशा लास्ट में करती हूँ। आज तो मैंने कुछ DI भी सॉल्व किए हैं, DI के भी क्वेश्चंस थे कुछ, तो मैंने उसे अनअकैडमी से सॉल्व किए हैं। बट मैथ्स और रीजनिंग मैंने अपने PW के चैनल से ही सॉल्व किए हैं। पता है आज मुझे बड़ा ही मज़ा आया पढ़ के। आज मेरा ना संडे पूरा एक प्रोडक्टिव डे की तरह निकल गया है। एंड ये सारे जो की पॉइंट्स मैंने बताए हैं ना, अगर आप उन्हें अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में सही से, तो आपकी स्टडी भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकती है, आपका रूटीन बहुत अच्छा हो सकता है, एंड आपका एग्ज़ाम भी बहुत आसानी से क्लियर हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।